लो जी बहनों और भाइयों, थोड़ा थोड़े नेड़े नेड़े आइयो। अभी मैं निकल रहा हूँ कहाँ से, क्यूबेक सिटी से। अभी क्यूबेक सिटी मौजूद था, 2 दिन मेरा यहीं पे पड़ा हुआ था और मैं यहाँ से निकल के अब जा रहा हूँ कितने भला सोच। इत्तेफाक से मैंने अपने जिस दोस्त को या भाई बंदे को बताया है कि यार मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो वो कहते हैं तेरा दिमाग ठीक है। मैं जा रहा हूँ हैलिफैक्स, और हैलिफैक्स है नोवा स्कोशिया के अंदर। सच अमेजिंग प्लेस, बहुत तारीफ सुनी है, जाके देखते हैं वहाँ से क्या निकलता है। इसके अलावा मैं हैलिफैक्स से जाने के बाद रास्ते में यहाँ से तकरीबन 10 घंटे की ड्राइव है, और देखते हैं कि यहाँ से अभी मज़ीद किस तरह से मामलाकार चलते हैं। तो उम्मीद है कि आप सब साथ रहे होंगे। अगर रास्ते में कहीं ब्रेक लगी आपको बताता जाऊँगा। नक्शे के ऊपर इस वक्त मुझे एक लेक नज़र आई है कहीं। लेक का नाम है लेक सवैंक करके है कुछ। तो अभी मैं आपको बताता चलूँ कि मैं मौजूद हूँ क्यूबेक और नोवा स्कोशिया, नॉट नोवा स्कोशिया, क्यूबेक और न्यू ब्रांसविक के बॉर्डर के करीब कहीं। अभी मैं न्यू ब्रांसविक में दाखिल नहीं हुआ। ये जो लेक मुझे नज़र आई है ये भी क्यूबेक के अंदर ही मौजूद है, और बस वैसे ही तरह दिखने में इंटरेस्टिंग लग रही है। तो एक नज़र मैंने कहा इस लेक के अंदर भी मारता चलूँ। तकरीबन 4 किलोमीटर इस सड़क से हट के है, और जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ यहाँ से मौजूद है, जैसा कि आप देख सकते हैं, 10 किलोमीटर और 12 मिनट के फासले पर। मैं इस लेक के तरफ जाऊंगा और वहाँ पे खड़े होके ज़रा एक आधा सिगरेट पी के तो फिर वापस दोबारा अपने सफ़र पे निकलते हैं। अगर वहाँ पे प्रॉपर गाड़ी तो जनाब ये वो पॉइंट है जहां पर मैं दाखिल हो रहा हूं न्यू ब्रांसविक के अंदर। इस वक्त क्यूबेक का सूबा जो है वो ख़त्म हो रहा है, और ये लिखा हुआ है न्यू ब्रांसविक, वेलकम टू न्यू ब्रांसविक। नाजरीन, मैं न्यू ब्रांसविक के सूबे के अंदर दाखिल हो चुका हूं, और देखें अब किस्मत कहाँ खींच के लेके जाती है। चीज़ें मुझे इंग्लिश में हल्की हल्की नज़र आना शुरू हो गई हैं यहाँ पे, क्योंकि उससे पहले ये फ्रेंच में थी सारी। नाजरीन
नाज़रीन अभी मैं जैसा कि क्यूबेक से नोवा स्कोशिया के अंदर जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो आगे बड़ी लंबी लाइन और बड़ी सख्त चेकिंग चल रही थी और मैं उस लंबी लाइन और चेकिंग के अंदर चला गया और एंड के ऊपर पहुंच के मुझे पता चला कि जनाब अगर आपने न्यू ब्रुंसविक के अंदर दाखिल होना है आपको एक रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी जो कि टेलीफोन या फिर ऑनलाइन हो सकती है। और चूंकि मैंने नहीं करवाई उस लंबी लाइन में आधा घंटा खड़े होने के बाद मुझे ये इंकशाफ हुआ कि मुझे वापस क्यूबेक में उतरना पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्यूबेक जा रहे हैं जो कि 5 मिनट के फासले पे मैं ऑलरेडी क्यूबेक पहुंच चुका हूँ। तो अब मैं वहाँ पे मैंने एक फॉर्म ले लिया है और वो फॉर्म मेरे पास मौजूद है। अब मैं वहाँ पे वो फॉर्म फिलअप करूँगा और उसके बाद मैं फिर उस लंबी लाइन में लग के तो फिर उस क्यूबेक के अंदर से नोवा स्कोशिया के अंदर आऊँगा, न्यू ब्रुंसविक के अंदर। तो भाई किसी ने अगर आना है ना इस साइड पे रजिस्ट्रेशन करवा के आए, नहीं तो फारिग हो जाएंगे आप। जी तो नाज़रीन ये वो पेज है जहाँ से मुझे रजिस्ट्रेशन करवानी थी और मैंने रजिस्ट्रेशन करवा ली है। अब मैं मुड़ने लगा हूँ वापसी की तरफ और मैं फिर दोबारा कोशिश करता हूँ ट्रैवल रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपको न्यू ब्रुंसविक में दाखिल होना है तो आपको यू हैव टू डू द ट्रैवल रजिस्ट्रेशन। तो चलिए आज पता चल गया, इससे पहले मालूम नहीं था। मुझे ईमेल आ चुकी है उनकी और मेरे पास उन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर और सिंगल एंट्री की मुझे इजाज़त दे दी है। तो अब आगे की तरफ सफ़र शुरू कर दी। तो नाजरीन एक दफ़ा फिर अब मैं नोवा स्कोशिया में न्यू ब्रुंसविक के अंदर दाखिल हो रहा हूँ और वो लगी हुई है लंबी लाइन। और देखते हैं इस दफ़ा मेरी रजिस्ट्रेशन आ चुकी है मेरे पास। अब देखना ये है कि मुझे इजाज़त मिलती है या नहीं। इजाज़त मिलने की चांस काफ़ी ज़्यादा है, कोई रीज़न नहीं है कि इजाज़त ना मिल सके, लेकिन फिर भी कोई पता नहीं होता। जैसे पिछली दफ़ा भी मैं इसी चक्कर में आया था कि ये तो मसला ही कोई नहीं है। तो अब देखते हैं जी इस दफ़ा क्या बनता है हमारे साथ। मेरे साथ रहिए। मुझे बड़ा पुराना किस्सा याद आ गया। मेरी अम्मी जान मुझे ना कभी कभी बूटे के नाम से बुलाया करती थी और मैं आज से कोई 15-16 साल पहले अपनी आपा जी को, हमारी एक बाजी जान है उनको मैं आपा कहता हूँ, आपा को लेने जा रहा था और रहीमेर खान के करीब इलाका लियाकतपुर। तो गाड़ी में जा रहा था वो और मेरी भांजी उस वक्त छोटी सी होती थी, 2 भांजियाँ थी उस वक्त सिर्फ। तो भावलपुर पहुंच के मैंने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद मैं गलती से दोबारा घूमा और घूम के मैं फिर दोबारा फैसलाबाद के, यानी कि मुझे जाना लियाकतपुर के रास्ते ऊपर की तरफ था। भावलपुर नाश्ता करके शहर से निकला। गूगल मैप शैप का रिवाज कोई नहीं होता था, ना मुझे उस वक्त देखना आता था, ना उस वक्त ऐसे फ़ोन होते थे। बात हो रही है 2003-04 की। तो जनाब अली फिर मैं फैसलाबाद के रास्ते में पड़ गया और 1 घंटा तकरीबन ड्राइव करता रहा और फिर कुछ एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। फिर देखा, फिर इतनी देर में अम्मी का फ़ोन आना शुरू हो गया, बेटा कहाँ पहुँच गए। मैंने बताया उनको, बोलने बेटा तू जो है ना बूटे झूम झूम के ही पहुँचता है। फिर 1 घंटा वापस गया उधर और दोबारा से भावलपुर को क्रॉस करके मैं कहीं देर से जाके पहुँचा। आज मुझे वो बात याद आ गई। पहले आया झूम के, फिर इन्होंने मुझे वापस भेजा, वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाई, फिर घूम के वापस आया। अब देखते हैं इस दफ़ा क्या बनता है। भाई साहब आज के बाद किसी ने अगर नोवा स्कोशिया अपना न्यू ब्रुंसविक में घुसना है, भाई साहब तैयारी करके आना, बड़े लाल होंगे। वरना तैयारी से मुराद ये कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जो मुझे इन्होंने इजाज़त दे दी है, आई हैव एंटर्ड इनटू न्यू ब्रुंसविक, लेकिन मुझे इजाज़त नहीं है, मैं न्यू ब्रुंसविक में रात नहीं रुक सकता अनटिल अनलेस के मेरी कोई फर्स्ट मेरा कोई सक्का भाई सक्की भैन कोई इतने माँ प्यो रहता हो, बच्चे रहते हो, अदरवाइज मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता। रूल नंबर 1। और मुझे यहाँ से पास थ्रू होके नोवा स्कोशिया जाने की इजाज़त मिली है। आई कैन नॉट स्टॉप बिफोर हैलिफैक्स, आई कैन नॉट स्टे बिफोर हैलिफैक्स, आई कैन मतलब नोवा स्कोशिया में न्यू ब्रुंसविक में आप रुक ही नहीं सकते, नो वे। फिर एक निकलते वक्त उसने हैव अ गुड डे कह दिया तो मेरे से एक चबल बज गई। तो मैडम ने फिर मैंने को बोला कि आप मुझे जरा अपनी रिजर्वेशन तो दिखाएं। तो मैंने कहा मैडम वो तो है ही नहीं मेरी। बोले साइड पे लगाएं, पहले रिजर्वेशन करवाएं, अपनी रिजर्वेशन कंफर्मेशन नंबर मुझे दिखाएं और उसके बाद आप जा सकते हैं, अदरवाइज यू कांट लीव। तो भाई साहब बड़े लाल होते हैं, बड़े लाल होते हैं। आप जरा तसल्ली से, जो भी साहबान है ना वो इस तरफ को जो आने वाले साहिबान हैं वो न्यू ब्रुंसविक के अंदर
तो रात रुकने का सोचें भी ना, वो तो अलाउ ही नहीं है, जो कि आज मुझे पता चल गया। तो नोवा स्कोशिया में अलाउ है। नोवा स्कोशिया अब मैं जा रहा हूँ, मेरा इरादा था मैं 3-4 घंटे बाद रुक जाऊंगा, लेकिन आई कांट स्टे एनी मोर हियर, मुझे इजाज़त नहीं है। तो अब मैं सीधा जो है ना तोड़ जा रहा हूँ हैलिफैक्स, और मुझे 5 से 6 घंटे मजीद गाड़ी ये भी तोड़नी पड़ेगी। 2 घंटे तो यहीं इसी लसन के अंदर लग गए मेरे। चलें साथ साथ अब देखते हैं नोवा स्कोशिया से न्यू ब्रांसविक में कब दाखिल होता हूँ। जनाब अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आपको ये बहुत खूबसूरत सीट नज़र आ रहा होगा। और जैसा कि आपको पता है कि मैं हैलिफैक्स की तरफ रवाना था भाई साहब बूटा एक बार फिर घूम गया है और मैं वापस क्यूबेक की तरफ जा रहा हूँ। अब उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है, क्योंकि मैंने कम से कम भी आने से पहले 10 लोगों से पूछी थी ये मालूमात, जो कि किसी को भी नहीं थी और जो आज मुझे मिल गई है, और मैं चाह रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ। एक है अटलांटिक बबल, यहाँ पे नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रांसविक, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड जिसको PIB कहते हैं, और न्यू फाउंडलैंड। अगर आप अटलांटिक बबल से ताल्लुक नहीं रखते हैं तो भैया जानी आपको 14 दिन आप समझे कि आप जा नहीं सकते टेक्निकली, अगर आप पूछे तो। अब हुआ ऐसे कि मैं जब यहाँ पे रुका हूँ, चेकिंग करवा के आगे गया हूँ, उन्होंने मुझे कहा भाई रिजर्वेशन दिखा दे। मैंने वही खड़े खड़े 3 दिन की करवाई कल से। बोला आज की क्यों नहीं, आज की भी करवाएं। मैंने आज की भी करवा ली। अब मैंने 2 मुख्तलिफ जगह के ऊपर, एक जगह पे आज और कल की, और एक जगह के ऊपर कल से लेके 3 दिन की मैंने रिजर्वेशन जब करवा ली, तो फिर उन्होंने मुझे जाने दिया कि आप न्यू ब्रांसविक के अंदर तो रुक नहीं सकते, आप स्ट्रेट अवे जाएंगे नोवा स्कोशिया हैलिफैक्स। और मैंने भी कहा ठीक है, लेकिन जब मैंने उन नंबर्स को कॉल किया कि मैं लेट हो जाऊंगा और मैं पहुंच रहा हूं, तो उन्होंने बताया कि भाई साहब आप ओंटारियो से आ रहे हैं, अगर आप अटलांटिक बबल से ताल्लुक नहीं रखते हैं, देन यू हैव टू